यस, 12th क्लास बेटा। गुड मॉर्निंग क्लास। ओके ओके ओके। अच्छा, लास्ट टाइम पे अपना क्या सीन चल रहा था बेटा? ऑर्गेनिक का सीन चल रहा था, ठीक है। चलो, लास्ट टाइम पे देखो आपने ऑर्गेनिक कुछ यूं स्टार्ट करी थी। कैसे स्टार्ट करी थी आपने? सबसे पहले मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान करवाई थी, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप का पैटर्न पता होना चाहिए। जब भी आप नेमिंग करते हो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? साइड ग्रुप का, फिर वर्ल्ड रूट का, फिर किसका नाम? फंक्शनल ग्रुप का। वर्ल्ड रूट फंक्शनल ग्रुप में किसके नाम आते हैं आपके पास? एन इन आइन के नाम आते हैं। क्लियर है पॉइंट? फिर देन इसके बाद आपके पास क्या करवाया था मैंने? आपके पास कॉमन नेमिंग करवाई थी। कॉमन नेमिंग में एन सिस्टम पता होना चाहिए, आइसो पता होना चाहिए, नियो पता होना चाहिए, सेकेंडरी टर्शियरी ये पता होना चाहिए, बेंजाइलिक सिस्टम पता होना चाहिए, विनाइलिक सिस्टम, एलाइलिक सिस्टम। पूछ सकता हूँ मैं किसी से एलाइलिक सिस्टम क्या होता है बेटा? पूछ सकता नहीं पूछ सकता हूँ बेटा? पूछ सकते हैं। चलो, आप कह रहे पूछ सकते हो। क्या होता है लाइलिक सिस्टम में? कितने कार्बन का सिस्टम होता है बेटा? 3 कार्बन का। बहुत बढ़िया। ये 3 कार्बन का यहाँ डबल बॉन्ड, इस कार्बन से क्या लगेगा आपका? ग्रुप। ये सिस्टम आपके पास क्या बनता है? एलाइलिक सिस्टम बनता है। अच्छा, बेंजाइलिक सिस्टम पता है आप सभी को क्या होता है? क्या होता है बेंजाइलिक सिस्टम? बेंजीन के ऊपर क्या लगाते हैं अपन लोग? CH3 लगाते हैं। CH2, बहुत बड़े। CH2 के साथ यहाँ पे कोई ग्रुप लगेगा तो ये सिस्टम क्या बन गया आपका? बेंजाइल। मैं कहता हूँ बेंजाइल अल्कोहल का नाम लिख के दिखाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? OH आ जाएगा। कर सकते हैं ना? तो बेंजाइलिक सिस्टम आपको पता होना, आइसो सिस्टम पता होना चाहिए, नियो सिस्टम पता, सेकेंडरी सिस्टम, टर्शियरी पता होना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ आप लोग। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? टर्शियरी का मतलब है कि इसके अंदर एक कार्बन कैसे 3 डिग्री है। इतना कन्फर्म होगा कि इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच होंगे आपके पास। 3 कार्बन लगा दो। ओहो, टोटल लगाने कितने हैं? 4 लगाने। तो 4 पूरे हो गए यहाँ पे बेटा, लग गए सारे के सारे। और इस कार्बन के 1 2 3, इसी के संग कौन आएगा आपका? ओ, जो 3 डिग्री कार्बन है उसी के साथ एल्कोहल है। मतलब कौन सा एल्कोहल दे रखा था आपको वहां पे? 3 डिग्री एल्कोहल दे रखा है। समझ गए पॉइंट? ठीक है। अगर आपको किसी ने कहा कि सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ बेटा, सेकेंडरी का मतलब है कि इसके अंदर 2 डिग्री कार्बन है ना। तो मतलब 2 डिग्री कार्बन कैसे बनेगा कि इसके साथ अपन ने क्या करने हैं? 2 कार्बन लगाने हैं। क्लियर है? इसके कितने कार्बन? एक तीस और कार्बन तो लगा नहीं सकता, 2 ही कार्बन लगा सकता ना एक कार्बन के साथ तो। और इसी के साथ सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल का, ये एल्कोहल कौन सा आपका? 2 डिग्री। इसके OH है। अब एक कार्बन रह गया अब आपका, वो कार्बन कहाँ लगाना आप आपने? चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो बेटा, आपके पास दैट्स इट हो गया। समझ गए पॉइंट? इस कार्बन के साथ और कार्बन तो लगा ही नहीं सकता। 2 कार्बन मैंने लगा, इतना कंफर्म है कि 2 कार्बन। अब एक कार्बन बच रहा था, वो कार्बन या तो इधर लगा दो या इधर लगा दो, आपकी इच्छा है। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर्स आने चाहिए सही ढंग से बेटा। फिर एक फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड के स्ट्रक्चर बना सकते हो। फॉर्म का मतलब जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप थे, कार्बन कंटेनिंग की हमने नेम कॉमन नेमिंग कैसे करें? एक कार्बन के लिए फॉर्म लगाते हैं, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटाइल। मैं कहता हूँ फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर या एसिटल्डिहाइड का लिखते हैं एक बार। मैं कहता हूँ कि एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ। एसिड का मतलब हो गया 2 कार्बन है वहां पे, और उसमें से एक कार्बन ही आपका किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होगा? आपका एल्डिहाइड का। ये एसिटल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब हो गया HC डबल बॉन्ड क्या हो गया आपका? ये हो गया एसिटल्डिहाइड, ये हो गया। ठीक है। एसीटोन, कीटोन एक ऐसा बंदा होता है, देखो कीटोन तीन, जो कीटोन होता है वो 3 कार्बन के बिना तो कभी लिखा ही नहीं जाएगा। कीटोन को बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए चाहिए आपको, क्योंकि CO के इधर भी कार्बन हो इधर भी कार्बन हो तभी वो क्या बन सकता है? आपका कीटोन बन सकता है। एसीटोन, देखो कीटोन एक ऐसा ग्रुप है जो 3 कार्बन होने के बावजूद भी हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? एसिड यूज करते हैं। वैसे तो एसिड 2 कार्बन के लिए यूज किया जाता है। कीटोन ऐसा आपके पास कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन होने के बावजूद भी हम एसिड वर्ड यूज करते हैं। हो जाएगा इस तरीके से। एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड बेटा। तो आपके पास 4 होते हैं ना, तो अगर कॉमन नेम लिखना हो तो उसको एक मिथाइल, जो एक कार्बन ऐसे 4 होते हैं तो मिथाइल एसीटोन हो जाता है इस तरीके से। ठीक है। बाकी इतना पूछा नहीं जाता आप लोगों से। आपसे जो फेमस फेमस नाम है एसीटोन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये नाम पूछे जाते हैं। या बेंजाइलिक सिस्टम, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, इस टाइप के बेटा। चलो, आपके पास क्या रहता है? ये कॉमन नेमिंग सिखाने के बाद मैं आपके पास आ गया था GOC के पास। GOC के अंदर सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था? इंडक्टिव, फिर रज्जो, इंडक्टिव 2 प्लस आई माइनस है, रज्जो 2 प्लस आर माइनस आर। फिर मैंने उसके बाद हाइपर सिखाया। फिर इन तीनों के बेस पे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस किए थे बेटा, एसिडिक और
बेसिक स्ट्रेंथ के मैं चैप्टर के अंदर ही कराऊंगा, आगे चल के सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करवाए थे। फिर मैंने इसके बाद आपको टाइप ऑफ इंटरमीडिएट बताया कौन कौन से होते हैं रिएक्शन के बीच में जो बनते हैं। एक कौन होता है आपका कार्बोकेटाइन, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल, उससे कम कौन होता है 2 डिग्री, उससे कम कौन होता है 1 डिग्री। फिर मैंने टाइप ऑफ रीजन बताया आपको, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और रेडिकल बताया। फिर मैंने उसके बाद आपको टाइप ऑफ रिएक्शन के पास चला गया। तो टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर बहुत सारी टाइप ऑफ रिएक्शन है, 8 रिएक्शन थी, 8 में से मैंने एक कंप्लीट कर दिया आपके सामने। कौन से कर दिए मैंने, रिडक्शन रिएक्शन कर दिया। तो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, आपके रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहला कौन था आपके पास, ला के कितने काम, 2 काम। क्या काम, दारू और अमाइन। किसकी दारू किसकी अमाइन पता होना चाहिए। फिर इसके बाद NaBH4 कितने काम, 1 काम। क्या काम, दारू। कितनों की दारू, 3 की, बेवड़ों की और एसिड क्लोराइड वाले की। फिर इसके बाद आपके पास कौन आता है, वॉल्फिकेशन क्लेमेंशन। वाइफ क्या करती है, नाइफ लाते काटती है, क्या काटती है, एल्डिहाइड कीटोन का O काट के HH लगा देगी बेटा, वहाँ पे अल्केन बना देगी उसको। वाइफ वाले में रीजन क्या डालते हैं बेटा अपन लोग, NH2 ओवर QH डालते हैं, और उसके अंदर और साथ में एक चीज़ और इथाइलिन ग्लाइकोल भी लिया जाता है। क्लीमेनेशन के अंदर हम क्या डालते हैं बेटा, वो बेसिक मीडियम है तो वो कौन से मीडियम में, एसिडिक और जिंक अमलगम लिया जाता है उसके अंदर, हो जाएगा। फिर मुन रोजनमुंड आता है। रोजनमुंड भैया रोज लेके किसके पास जाते हैं बेटा, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड से किस में कन्वर्ट होता है बेटा, एल्डिहाइड के अंदर। ये 3 रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड बनता है। एक तो बेवड़े किस किस में बनते हैं, एक तो बनते हैं आपके पास किसमें, रोजनमुंड के अंदर एल्डिहाइड बनता है, स्टीफन के अंदर, और एक डायबल के अंदर बेटा, क्लियर पॉइंट। तो स्टीफन के अंदर हम रीजन क्या, रिएक्टेंट क्या लेते हैं बेटा, स्टीफन के अंदर अल्काइल नाइट्रिल, उसके अंदर क्या डालते हो बेटा, सन SnCl2 ओवर HCl इन प्रेजेंस ऑफ पानी, और थोड़ा सा एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। डायबल 2 बंदों को छेड़ता है बेटा। तो डायबल कहते हैं कि स्टीफन को देख, नाइट्रिल से ना तू क्या कह रहा है, डायबल कहता है कि किसको, स्टीफन को, कि तू क्या कर रहा है, नाइट्रिल के अंदर क्या डाल रहा है, SnCl2 और HCl डाल रहा है। मैं क्या करूंगा, डायबल डाल दूंगा किसके अंदर, नाइट्रिल के अंदर, तब भी हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। और कहते हैं मैं एस्टर के अंदर भी डायबल डालूंगा तब भी हम क्या बना सकते हैं, वहां से एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये जितनी भी रिएक्शन है जिसके अंदर एल्डिहाइड बन रहा है, ये सारी की सारी रिएक्शन चैप्टर नंबर 3 की रिएक्शन है बेटा, ये ठीक है, क्योंकि वहां पे चैप्टर का नाम क्या है बेटा आपके पास, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उस चैप्टर की रिएक्शन है सारे के सारे ये वाले। तो वहां जब आएंगी प्रिपरेशन में बोलूँ, प्रिपेयर करो एल्डिहाइड को, कहाँ कहाँ से आप एल्डिहाइड बना सकते हो। तो ये 4 रिएक्शन तो सीधी याद होगी बेटा, आपको हो जाएंगे याद। फिर इसके बाद आता है आपके पास रेड फॉस्फोरस और HI, जो जो इसे टकराएगा क्या बन जाता है, अल्केन बन जाएगा। ये रिएक्शन कहाँ यूज होने वाली, एक ही चैप्टर के अंदर यूज करते हैं हम लोग बेसिकली, वो चैप्टर होता है आपके पास बायोमोलिक्यूल, क्लियर पॉइंट। देन इसके बाद आपके पास कौन सी रिएक्शन आती है, आपका सन आता है, सन ओवर HCl, आपका लोहा आता है, Fe ओवर HCl, दोनों का एक ही काम है, क्या करते हैं, नाइट्रो ग्रुप को किसमें चेंज करते हैं, आपका अमाइन में चेंज करते हैं। फिर कौन आता है आपके पास, H2 ओवर प्लेटिनम, जो काम ला का है वही काम किसका होता है, आपका H2 ओवर प्लेटिनम का होता है। फिर देन इसके बाद कौन आता है, आपका नन्ना मुन्ना बच्चा आता है, कौन आता है आपका, डाइजोनियम सॉल्ट। याद है डाइजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजीन के ऊपर आप क्या लगाते हो, बेंजीन के ऊपर आप क्या लगाते हो आप लोग, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लगाया जाता है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस नन्हे मुन्ने बच्चे को हमने बनाया कैसे था बेटा, किसने, इन 2 बंदों के मिलन से बना बेटा, एनिलीन और होनो के मिलन से एक नया नन्हा मुन्ना बच्चा बना था, कौन सा आपका, डाइजोनियम सॉल्ट। जब डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर हम क्या डालते हैं, H3PO2 और पानी डालते हैं, तो N2 हट के क्या लग जाएगा वहाँ पे, H लग जाएगा। दारू पिलाओगे इसको बेटा, इथेनॉल पिलाओगे तब भी N2 हट के H लग जाएगा। और जब इसको गर्मा गर्म पानी से नहलाते हो तो N2 हट के क्या लग जाता है आपके पास, यहाँ पे OH लग जाएगा, फिनोल बन जाएगा। फिनोल के अंदर अगर आप क्या डाल दें, जिंक डस्ट डाल दें, तो जिंक फिनोल की ओर लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगी, आपकी बेंजीन बन जाएगी। कर सकते हो, नहीं कर सकते, हो जाएंगे सारे डिवीजन। फिर एक मेंडस रिडक्शन करवाई थी, मेंडस रिडक्शन भी नाइट्रिल ग्रुप के साथ छेड़ता है मेंडस भी, ठीक है। क्या चीज है, सोडियम ओवर इथेनॉल डालते हैं उसके अंदर, ये रीजन डालते हैं, तो आपके पास वहाँ पे क्या बन जाता है, अमाइन बन जाता है। बना लोगे सारा का सारा सीन। फिर देन इसके बाद आपके पास आती है नेक्स्ट रिएक्शन में स्टार्ट कर दी थी, एडिशन रिएक्शन बेटा। एडिशन 3 टाइप का एडिशन था, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, एक आपके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, एक आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, एक कौन सा एडिशन होता है आपका, रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। तो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करनी है सबसे पहले। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने से पहले मैंने आपको रीअरेंजमेंट का टॉपिक करवाया बेटा, कल करवाया था रीअरेंजमेंट का। रीअरेंजमेंट किस केस के अंदर करनी होती है, कार्बोकेटाइन के केस के अंदर करनी होती है। उस कार्बोकेटाइन, जब भी आपकी किसी रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन बने, अभी पता लगेगा आज आपको, जब भी किसी रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है ना, तो उस कार्बोकेटाइन से बड़े प्यार से पूछना, बेटा कार्बोकेटाइन कहीं और जाना चाहता है, नहीं जाना। अगर उसका जवाब आता है यस, तो उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दो। क्या शिफ्ट करोगे, या तो मिथिल
शिफ्ट करके या हाइड्राइड शिफ्टिंग करके करोगे। तो अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा है तो शिफ्टिंग होगी, 2 डिग्री से 3 डिग्री बने तब भी क्या होगी, आपकी शिफ्टिंग होगी बेटा। मतलब जब जब उसको स्टेबिलिटी मिलेगी तब तब वो एक जगह से उठ के कहाँ जाएगा, दूसरी जगह जाएगा ही, वहीं से फाइनल आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट मिलेगा बेटा। क्लियर है पॉइंट। चलो इसके बाद डालो बेटा सुंदर सी हेडिंग, आज करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डालना बेटा, वापस से हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। साढ़े 9 हो गए क्या आज, व्हाट्स हैपनिंग। लिखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखना। These reaction are given by generally, देखो these reaction are given by generally alkene and alkyne. These reaction are, मुश्किल तो नहीं लग रहा टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट, मुश्किल तो नहीं है सारे, मेरे ख्याल से हो जाएंगे याद धीरे धीरे आप लोगों को। These are reaction, क्या बोला मैंने, these reaction are given by generally alkene and alkyne। Whereas these reaction generally given by ऐसे लिखना चाहिए ना, जनरली गिवन बाय, ऐसे लिखो जनरली गिवन बाय अल्कीन एंड अल्काइन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में अब आपका रिएक्टेंट फिक्स हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट या तो अल्कीन हो सकता है या फिर कौन हो सकता है, आपका अल्काइन हो सकता है। अब आपने रिएक्शन कैसे प्रोसीड करनी है वो देखो। पढ़ा करो बेटा, ये 5 दिन आपने, टेस्ट कैसा गया आपका कल वाला मैथ का, पढ़े थे कर पे, पढ़ा करो बेटा, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब जो इन दिनों में पढ़ गया वो मार्क्स ले आएगा अच्छे वाले बेटा। मैंने, अच्छा एक काम और सुनो, मंडे को आपका टेस्ट रहेगा, आपका भी टेस्ट है, स्कूल में भी टेस्ट, सेम पैटर्न चला रखा है मैंने दोनों स्कूल के अंदर। सॉल्यूशन उनका चल रहा है, सॉल्यूशन आपका चल रहा है। तो सॉल्यूशंस में तो बहुत बुरे हाल है बेटा, निशान बिल्कुल ही फेल हो गया तो सॉल्यूशन के अंदर, टोटली फेल्ड। सॉल्यूशंस के अंदर अब बताओ, आपने पूरा चैप्टर का टेस्ट दे दोगे क्या है? बाकी ठीक किया इसने, इसका भी ठीक था, बाकी लगभग कविता का भी ठीक था पोर्शंस, वंशिका भी थोड़े बहुत, न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये नहीं पता लग रहा भी किसका फेजिंग पॉइंट क्या दे रखा है बेटा। जो डायरेक्टली पुट कर देते हो ना वंशिका, ये कशिशा को, कनिष्का 373 273 सीधे पुट कर रखे शायद आपने, है ना, वो इतने डायरेक्ट उसका टेम्परेचर थोड़ी था डेल्टा टीबी के, वो निकालना पड़ेगा आपको। जो बड़े बड़े टेम्परेचर दे रखे होते हैं दो, तो एक सॉल्यूशन का हो सकता है, एक इसका हो सकता है, आपका प्योर का हो सकता है, माइनस करके निकलेगा डेल्टा टीबी। पढ़ो, थोड़ी पढ़ो अच्छे से पहले बेटा, पढ़ना तो पड़ जाए, एक एक टॉपिक कर लो, वापिस से कर लो सॉल्यूशन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने को 3 चैप्टर करवाने हैं आपके ऑर्गेनिक तक, बस ऑर्गेनिक तो चल रही है आपके साथ साथ ही, सारी मैं रिवाइज करवा ही देता हूँ एक बार सुबह सुबह आते ही। उसके बाद मुझे आपसे सिर्फ 3 चैप्टर और करवाने हैं बस फिजिकल के। इनऑर्गेनिक आप कमर्जी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 चैप्टर इन छोटे छोटे। किसका एक्यूरेसी नहीं आ रही ना बिल्कुल अच्छे वाली, देखो आपकी गलतियां, देखो आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आना चाहिए ना, बिना रिवाइज क्यों, कई बार रिवाइज करवा दिए चैप्टर, हो गया आपका। अब टोटली जो क्वेश्चन आएंगे ना, एक एक क्वेश्चन जो होएगा नेक्स्ट टेस्ट में, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से आएगा। इसमें से आएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से, टोटली सॉल्यूशन का जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें से क्वेश्चन दूंगा मैं, खुद हाथ से लिख के उसमें से टेस्ट बना के दूंगा आपको। 15 या 20 नंबर का टेस्ट होगा वो, ठीक है। तो मंडे को आपका हमेशा टेस्ट रहा करेगा, मेरे लेक्चर में नहीं, किसी और के लेक्चर में रहेगा वो टेस्ट, ठीक है। आओ आपके पास नेक्स्ट पोर्शन आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप काफ़ी ले उनकी उनकी कोई बात नहीं, कोई ना कोई फ्री कर देंगे आप। अच्छा चलो आओ बेटा, इधर आओ, आपके पास नेक्स्ट सेक्शन चलती हैं
सेकेंड टाइप की रिएक्शन आ रही है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान से सुनना रिएक्शंस को बेटा प्लीज आप लोग। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ईयर भी बोल देते हैं। मैंने बोला कि इसके अंदर जो अब इसमें रिएक्टेंट आपका फिक्स होगा, इसमें रिएक्टेंट या तो अल्कीन होगा या अल्काइन होगा। मैंने बोला था एडिशन रिएक्शन की क्या पहचान होती है, लास्ट टाइम पे मैं डिस्कस कर रहा था कि जब भी आपके रिएक्टेंट के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वहां पे कोई ना कोई चीज ऐड होगी। अगर डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्ड दोनों एटम अगर आपके पास सेम है ना तो वहां पे कौन ऐड होगा, बेसिकली आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। अगर डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्ड दोनों एटम अगर अलग अलग है तो वहां पे कौन ऐड होता है, आपको कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं। देखिए ना एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना अल्कीन दोनों बहनें अपना प्यार से बैठी हुई थी बेटा, आराम से स्टेबल है। जब करीना के 4 बॉन्ड होते हैं, करीना कैसी होती है बेटा, स्टेबल होती है। हर किसी का मन करता है किसी तीसरे पर्सन के पास जाने का, अब ऐसा ही इनके साथ होगा। यहाँ पे क्या हैपनिंग होती है बेटा, ये दोनों बहनें अपना आराम से बैठी हुई है। हाँ जी चलो आ रहे हैं, 15-20 मिनट भेज दूंगा मैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्लास, ये दोनों बहनें बड़े आराम से बैठी हैं। इनके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ना वो किसकी तरह काम करता है, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो मैंने अभी बताया डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्ड अगर दोनों एटम सेम है तो इसके पास कौन अप्रोच करने आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल बैठा अपना, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या कमी है बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी है बेटा, क्लियर है पॉइंट। तो अब ये उस बंदे को ढूंढ रहा है, जो बंदा इसको क्या दे देगा बेटा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। हर कोई इंसान अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। तो इलेक्ट्रोफाइल घूमते घूमते इसको कौन दिखाई देती है बेटा, ये करीना दिखाई देती है। करीना के ऊपर नजरें नहीं है, करीना के ऊपर जो पैसा है ना उसके ऊपर नजरें है इसकी बेटा। ये अपना इलेक्ट्रोफाइल अपना प्रपोजल लेके आता है, किसके पास लेके आता है, इन डबल बॉन्ड वाले किरणों के पास। इन दोनों किरणों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। दोनों के पास प्रपोजल लेके आता है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल इस क्रीना के पास प्रपोजल लेके आता है, कहते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल इस क्रीना को कहता है मैं तेरे संग क्या करना चाहता हूँ, बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। क्रीना पहले आनाकाना करती कि नहीं हम तो स्टेबल है, खुश है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल ये कैसे ना कैसे करके, अटेंडेंस लिखना बेटा, फटाफट लिख दो अटेंडेंस। बस ऑल प्रेजेंट है, हरमन एब्सेंट है और यूवी एब्सेंट है, बस 2 बच्चे एब्सेंट है। आप पहले दे दिया करो अटेंडेंस वगैरह, और आप दे आया करो पहले, ठीक है। लिख दो बेटा फटाफट। हाँ क्या नहीं लिखा जा रहा, अच्छा तो ओके 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 चलो। आपके पास इस कार्बन के पास इलेक्ट्रोफाइल अपना प्रपोजल लेके आता है, कहता है क्रीना मैं तेरे संग क्या करना चाहता हूँ, बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। पहले क्रीना आनाकानी कर देती, कहते तो स्टेबल, मैं तेरे संग बॉन्ड नहीं बनाना चाहता। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल था, इसने छोड़ा नहीं बेटा, इसने कहता बार बार इसके चक्कर काटता रहा, क्रीना को कैसे न कैसे क्या कर लिया, इसने कन्विंस कर लिया। ये कहती है क्रीना ठीक है मैं तेरे संग बॉन्ड बनाने के लिए अब क्या हूँ, तैयार हूँ बेटा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं क्रीना को जब तेरे मेरे बीच में बॉन्ड बनेगा ना, उस बॉन्ड को बनाने के लिए जितना भी खर्चा आएगा वो तेरा यूज होगा बेटा। अब प्यार कैसा होता है बेटा, अंधा होता है, कोई दिक्कत नहीं। कहती अब तो मैंने हाँ कर दी तो कर दी, मतलब ऐसी वैसी करीना नहीं है बेटा कि एक बार हाँ करके मना कर देती है बेटा, अच्छी वाली करीना है। तो इस करीना ने कहा ठीक है कोई दिक्कत है, जितना भी पैसे का खर्चा आएगा वो सारा का सारा मैं, जितना भी बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज होंगे मैं अपने पास से लेके आऊँगी। तो इलेक्ट्रोफाइल खुश हो गया, चलो ठीक है कोई ना कोई मिला। इसकी बहन ने, जिसके साथ वाली बहन थी, इसने बहुत समझाया था इसको, लेकिन नहीं मानी। कहती मैं तो अब क्या करूँ, इलेक्ट्रोफाइल के संग बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो, जा रही हूँ मैं उसके पास। तो करीना क्या करती है देखना क्लास, इस पाई बॉन्ड का यूज करता है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा, इसी का ही है। तो ये करीना क्या करती है, अपनी बहन का इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगी बेटा, इलेक्ट्रोफाइल को। तो देखना जब कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, ठीक है, इस कार्बन इस इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बना, बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे बेटा, ठीक है। 2 में से ये इलेक्ट्रॉन किसका था, इसी कार्बन का, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रहा, लेकिन इस क्रीना का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, इलेक्ट्रोफाइल के पास। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका प्लस चार्ज कैसा हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, आपका इसके ऊपर आ जाएगा। समझ गए पॉइंट बेटा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपके पास, इंटरमीडिएट क्या बना, इसके अंदर कौन सा बना, कार्बोकैटायन बना। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी अल्कीन के पास
इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो पहले स्टेप के अंदर जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ इसके अंदर तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक्शन होगी और यहाँ पे क्या बनता है आपका बीच में क्या बनता है इंटरमीडिएट क्या बनता है कार्बोकैटायन बनता है। फिर इस कार्बोकैटायन से पूछना है एक बार आपने जब बनने के बाद कि बेटा कार्बोकैटायन कहीं और तो नहीं शिफ्ट होना चाहता, किसी और क्लीनर के पास तो नहीं जाना चाहता। अगर ये कहता है यस जाना चाहता हूँ तो रीअरेंजमेंट करनी पड़ती है। बाकी बोर्ड के लेवल पे रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, तो ये अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस क्रीना के संग लगता तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आता है बेटा, इसके ऊपर आ जाता। पता लग गया ना ये वाली बात। अगर इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से लगता तो इस पे पॉजिटिव, किसी पे भी लग सकता है। ये तो मैंने वैसे बोल दिया कि मान लेते हैं इसके ऊपर लग गया तो इस पे कार्बोकैटायन आ गया। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा वहाँ पे किसके ऊपर जाएगा। आपको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन सा स्टेबल होता है आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो तो उससे कम 2 डिग्री, उससे कम कौन होता है आपका 1 डिग्री। तो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन आपके पास यहाँ से आती है, इसको लिख लेना भी ऐसे ऐसी चीजें चलेगी, मैकेनिज्म आपको आना चाहिए था। तो सबसे पहले रिएक्शन करवा रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हेलोजन एसिड से करवा रहे हैं। हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड का मतलब है हम इनसे करवा रहे हैं HCl से, HBr से या HI से करवा सकते हो। देखो एक रिएक्शन देख लेना पहले आप, प्लीज बाद में लिखते रहना। ये मैं अल्कीन लेता हूँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल का मतलब होता है ऐसे अल्कीन ले लो आप लोग CH2, ये कैसी अल्कीन है सिमेट्रिक, जिसको बीच में से कट करने पे दो इक्वल हाफ पार्ट में करना सिमेट्रिकल। हम लेते हैं अनसिमेट्रिकल मतलब, ताकि वहां पे आपको पता लग जाए। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या बनेगा आपका CH2, ये अल्कीन ले ली मैंने। इस अल्कीन की रिएक्शन आप किसके संग करवाएंगे, HBr के संग करवा रहे हैं, मान लेते हैं HBr के। अब हमें पता है कि अल्कीन जो अल्कीन होती है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इसके पास कौन आएगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल कोई ना कोई ऐड होगा। जैसे आपका रिएक्टेंट अल्कीन आ जाए ना तो उसके लिए क्या ढूंढना, आपने इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। तो यहाँ पे Br के ऊपर आएगा नेगेटिव, H के ऊपर क्या आएगा आपका पॉजिटिव। इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है फिर ये इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आपके पास। आओ मैकेनिज्म देखो, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे। देखना क्लास होता है कि इसके अंदर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या बनेगा आपका CH2, ये HBr है। H क्या पी रहा था बेटा, बियर पी रहा था। बियर कौन छुड़वा सकता है बेटा, कोई ना कोई क्रीना छुड़ाएगी। ठीक है, तो बियर पीते पीते इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, कंगाल हो गया, पैसे की जरूरत है। तो H पॉजिटिव वही उसी तरीके से, जो H पॉजिटिव है अपना प्रपोजल लेके किसके पास जाता है, क्रीना के पास जाता है। कहता है क्रीना मैं तेरे संग क्या करना चाहता हूँ, बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। दो क्रीना है बेटा, क्रीना नंबर 1, क्रीना नंबर 2। इसकी जो नजर है ना कौन सी क्रीना के ऊपर, डबल बॉन्ड वाली क्रीना के ऊपर है, इसको नहीं देखेगा बेटा। क्लियर है पॉइंट, क्योंकि इन दोनों के पास ही क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्रीना कहती है ठीक है तू मेरे संग बॉन्ड बना ले। दोनों पॉसिबिलिटी करेंगे, मान लेते हैं फर्स्ट क्रीना के पास भी जाता है, सेकंड क्रीना के पास भी जाता है। तो देखते हैं कौन सी क्रीना इसको ज्यादा एक्सेप्ट करेगी बेटा। तो देखो मान लेते हैं कि H पॉजिटिव बेटा, ये अपने पाई बॉन्ड से क्या करती है, H पे अटैक मारती है बेटा। जब H जाएगा इसके पास, H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा तो यहाँ से H और Br का बॉन्ड टूटेगा। तो ये जो Br है इसका सारा पैसा लेके चली जाएगी बेटा, ये उड़ा देगी ना बेटा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है बेटा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गए। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होंगे तो H पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब मान लेते हैं अगर H प्लस साइन इस कार्बन से अटैच होता है, ठीक है, तो किस पे पॉजिटिव आएगा बेटा, 2 पे पॉजिटिव आएगा। ये बात पता चल रही है क्या, क्लियर है। अगर H पॉजिटिव इस पे अटैच होता है तो इस पे पॉजिटिव आएगा बेटा। दोनों पॉजिटिविटी बनाते हैं। मान लेते हैं ये फर्स्ट नंबर पे अटैच होता है, यहाँ पे सेकंड नंबर वाली पे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या बनता है आपका H लग जाता है। 2 H पहले थे, ये H अगर यहाँ लगेगा तो इसके ऊपर कैसा कार्बन ये बनेगा, ये कौन सा कार्बोकैटायन बना आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। अगर आपके पास अपन लोग क्या करते हैं CH2 और इधर H लगा दें तो इसके ऊपर क्या बनेगा आपका कार्बोकैटायन, ये बन जाएगा। अगर मैंने H इस पे लगा दूंगा तो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। पता लग रहा है पॉइंट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। अभिषेक थोड़ी सी क्या है, अगर H पॉजिटिव आयन यहाँ लगेगा, ये वाला पाई बॉन्ड यूज होना बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रहेगा, इस क्रीना का इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अगर इसके पास लगता है H पॉजिटिव तो इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। बाद में लिखना बेटा, अभी मत लिखना आप लोग। तो ये कार्बोकैटायन बन गए। फिर इसके बाद अंदर कौन घूम रहा है, जैसे स्क्रीना के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव पार्ट से अटैच होगा। तो यहाँ पे कौन घूम रहा है बेटा, आपका Br नेगेटिव घूम रहा है।
तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, तो ये Br नेगेटिव इस कार्बोकेटाइन पर अटैक मारेंगे बेटा, इस पे अटैक। हमेशा ध्यान रखना जो एरो का साइन आता है ना वो किस तरफ आता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है, कम होती है, वहां आता है। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, इधर Br लगेगा और इधर CH3 लगेगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 यहाँ पे Br। अब इन दोनों में से मैं कहता हूँ कि ये वाला मेरा मेजर बनेगा, ये वाला मेरा क्या बनेगा आपका माइनर। वो कैसे डिसाइड हुआ, जब आपको कार्बोकेटाइन, जब आपको इंटरमीडिएट की पहचान होगी। बताओ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज्यादा। अगर ये चीज ज्यादा स्टेबल होगी तो रिएक्शन के अंदर ज्यादा यही बनेगा ना बेटा, ये बनेगा नहीं। अगर ये बनेगा नहीं तो यहाँ से ज्यादा बनेगा नहीं बेटा। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होने की वजह से ये वाला आपका मेजर बनेगा। या आपने +1 के अंदर एक रूल सुना होगा, मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिक रूल सुना होगा बेटा। मार्कोनिक रूल कहता है, बस सिंपल सी बात, आप डायरेक्ट मार्कोनिक लगा सकते हो। मार्कोनिफ कहता है कि जिस कार्बन, आपकी नजरें इन 2 डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे होनी चाहिए, किसी और पे नजरें नहीं होनी चाहिए। मार्कोनिकोव रूल कहता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के अंदर जिस कार्बन के पास H की संख्या ज्यादा है ना वहां H भेज दो, उसके अपोजिट वाली साइड के पास क्या भेज दो, नेगेटिव वाला पार्ट। जहां पे H की संख्या ज्यादा वहां तो H ऐड कर दो और इसके अपोजिट वाले पार्ट के पास क्या ऐड कर दो, नेगेटिव वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे तो क्या आएगा आपका Br लग जाएगा, और जिसके पास H की संख्या ज्यादा वहां पे क्या लग जाएगा, H। तो ये आपका क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट बन गया। यहाँ से कर सकते हो डायरेक्टली बेटा। तो ये मार्कोनिक, जब भी रेक्ट, अब ध्यान रखना, एक आप लोग टैगलाइन याद रख लेना, जब भी आपका रेक्टेंट अल्कीन या अल्कान आ जाए, जब भी आपका रेक्टेंट क्या आ जाए, अल्कीन, आपके मन में किसका ख्याल आएगा बेटा, मार्कोनिकोव रूल का ख्याल आएगा बेटा। जब भी आपका रेक्टेंट कौन होगा, अल्कीन या अल्काइन आएगा, आगे चल के आएगा, तो आपके मन में किसका ख्याल आएगा, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव रूल का। एंटी मार्कोनिकोव कब लगाना है वो आगे जाके पता चल जाएगा। क्या बना सकते हो आप लोग इसके अंदर, चलो ये बनाओ। मैकेनिज्म भी लिखना सारा का सारा, ये भी लिख लीजिए आप लोग। लो लिख लिया आप लोगों ने बेटा, लिखो आप लोग बेटा, कर बेटा इसको। ये मत सोच कि तूने पहले किया हुआ, ये मत सोच। बेंजीन वाली नेमिंग देखो बेटा, थोड़ी सी गलतियां कर रहे हो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की इस तरीके से। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल डायरेक्टली रिंग से लगा होता है ना, तब कार्बो एल्डिहाइड लिखा जाता है। अदरवाइज एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं वर्ड अल यूज किया जाता है। ये ध्यान रखा करो, छोटी छोटी बातें आप भूल जाते हो। कशिश थोड़ा सा देखो बेटा अपना ये। अच्छा ऑर्गेनिक में गलत है आपका क्या, तेरे कितने गलत ऑर्गेनिक, एक ही गलत है। ओके फिर काम पे कट गया मार्क्स तेरे। ऐसे एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा, वंशिका आप नहीं कर पाए वो क्वेश्चन, सिर्फ कशिश और संजना और आई थिंक कविता, इन 3 बच्चों ने वो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पहले KF निकालना है, फिर KF वहाँ पुट करना है, जो 4% ग्लूकोज दे रखा है, 5% वो दे रखा है। तूने नहीं कर पाई ना ये क्वेश्चन ही वाला, इतना सोच ही नहीं पाई तो ज़्यादा है, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। हाँ 6th का फर्स्ट था, फिर तू 6th का सेकंड क्यों नहीं करके आ पाए। संजना तूने नहीं किया 6th का सेकंड, हाँ किसी ने तो नहीं किया, क्यों नहीं किया, वो तो आसान था, इतना लंबा क्वेश्चन कराई, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी फिर, वो आसान था उसके कंपेयर में 6th का भी, तो उसमें तो डायरेक्टली था सीधा, और इतना बड़े वाला क्वेश्चन कराए तो क्या कह रही है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं करते क्या, चलो बढ़िया है, फिर तो सारी चीज़ें आनी चाहिए, अगर फुल मार्क्स चाहिए आप लोगों को तो। अब आपने लोगों ने टारगेट सेट किया, इसलिए मैंने, मेरा आपको मारने का कोई औचित्य नहीं था मेरा ऐसा। अरे अरे तो वो डिपेंड करता है ना, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं चीज़ें बेटा। नहीं शोर का तो कोई इशू नहीं होता, शोर पे मैं कभी नहीं मारता बच्चों को, कभी नेवर, ठीक है। मैं हमेशा काम ना करने पे मारता होता हूँ, ठीक है। करो, आपकी यही तो दिन है शोर करने के बेटा, कब करोगे शोर, बड़े होके थोड़ी शोर कर पाओगे, फिर शादी हो जाए फिर बिल्कुल नहीं कर पाओगे, फिर तो चूँ चूँ ऐसे चूँ चूँ भी नहीं कर पाओगे हैं। यही दिन है शोर शार करने के, यही दिन पढ़ने की भी है बेटा।
और यही दिन मार खाने के भी है। जब बड़े हो जाओगे आप लोग तो कोई नहीं मारेगा आपको। जैसे कॉलेज लाइफ में जाओगे तो एक ही इंसान मार सकते हैं आपको उस टाइम पे बस। कौन मार सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, पेरेंट्स भी नहीं मारेंगे उस टाइम पे। एक ही इंसान के पास अथॉरिटी होगी उस टाइम पे बेटा। कौन मारेंगे? हैं? नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं मारेगी। वो उस टाइम पे तो प्यार श्यार होगा बेटा, उसी टाइम थोड़ी मारेंगे। वो तो प्यार भरी लाइफ चलेगी बेटा। फिर दोस्त मजाक में भी नहीं, जो तोड़ तोड़ के मार सकते हैं आपकी गलतियों पे बेटा। अब एक ही है, पुलिस वाले ही मार सकते हैं उसके बाद बेटा। समझिए आपको, ठीक है। जब पुलिस वाले कम मारेंगे आपको जब आप अच्छी खासी गलतियां करोगे बेटा। वो उम्र ही ऐसी होती है। उस उम्र में ना तो कोई टीचर आपको डांटेगा, ना मारेगा, और ना कोई आपको समझाने वाला भी बहुत रेयर मिलेगा उस टाइम पे। पेरेंट्स भी नहीं मार सकते। बड़ा बच्चा, हमारा बेटा बड़ा हो गया, दाढ़ी दूढ़ी आने लग गई है, ये है वो है, कि मार मुर दिया गुस्से में चला। जब उम्र ही ऐसी होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है उस उम्र में। और गुस्से के अंदर अगर आप कुछ कर देते हो तो फिर उसके बाद पुलिस ही तोड़ेगी तुम्हें बेटा। समझिए। लो, देखना क्लास इधर। अब आपने करना क्या क्लास, मेरी बात सुनो। जब भी आपके पास रेक्टेंट अल्कीन आ जाए, देखो प्लीज, अरे क्लास बात करनी। जैसे आपके पास ये रेक्टेंट कौन आ गया, आपका अल्कीन आ गया। इस अल्कीन के अंदर अगर आपने क्या डाल दिया, HBr डाल दिया, आपके रेक्टेंट जब भी अल्कीन आ जाए तो आपके मन में किसका ख्याल आएगा? मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव आएगा। एंटी मार्कोनिकोव का मैंने एग्जाम्पल नहीं करवाया अभी अभिषेक। आपकी नजरें किसके ऊपर? HBr है। हमने देखा ये कौन आपकी अल्कीन आ गई, आप डबल बॉन्ड आ गया, अल्कीन है, साइक्लिक अल्कीन है बेटा। तो बताओ इसके अंदर किसके ऊपर नजर है बेटा आपकी? कौन सी क्रीना के ऊपर नजर, क्या बनेगा इसके आंसर बता सकते हो? किसके ऊपर नजर है आपकी? वन इस क्रीना पे नजर है, इसके ऊपर नजर है, इसके ऊपर नजर है। कौन सी क्रीना पे नजर है बेटा? दो और जिस क्रीनाओं के बीच में डबल बॉन्ड है ना, इसके ऊपर नजरें रखनी है आपने बेटा। अब पहले H को ऐड करने होता है। मार्कोनिफ कहता है कि जिस कार्बन के पास H ज्यादा है, तो बता सकता है बेशक इसके पास H ज्यादा है, इसके पास H ज्यादा है बेटा। कौन सी क्रीना के पास H ज्यादा है? सेकंड के पास H ज्यादा है। तूने कहाँ देखा बेटा? मैंने कौन सी क्रीना को देखने के लिए बोल रहा हूँ तेरे को? ये मतलब सेकंड, मतलब ये फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली। हाँ। सेकंड में वहां पे कितनी क्रीना है? एक्चुअली में दो क्रीना है। एक तो तेरे को साफ तौर पे दिखाई दे रही है, एक क्रीना को मैंने सी नहीं लिखा, वो दिखाई नहीं दे रही तेरे को। वो भी देखो बेटा, क्रीना को नहीं देखना होता है के बाद वाला बता रहा हूँ। हाँ, उस किसके पास H ज्यादा है बेटा? दूसरी के पास H ज्यादा है, तीसरी के पास H है, पहली के पास H ज्यादा है। क्रीना इस जन्म में कितने बॉन्ड बना सकती है? 4 बॉन्ड बना सकती है। तो बताओ मुझे किसके पास H ज्यादा है बेटा? इसके पास H ज्यादा है, इसके पास H ज्यादा है बेटा। देखो किसके पास? मुस्कान, इसके पास H ज्यादा है, इसके पास H ज्यादा। क्यों? इसके पास 3 H नहीं है, वो साइड में है बेटा, उसको थोड़ी देखना है तूने। हाँ तो सेकंड के इसके पास कितने H है? 3 H है। कितने H है इसके पास? एक भी नहीं है इसके पास। तो एक बॉन्ड ये रहा, दो बॉन्ड ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, इसका बॉन्ड 4 बॉन्ड है। इसके पास एक H है बेटा। जिसके पास ज्यादा H होंगे उसके पास H जोड़ दो, दूसरे वाले पार्ट पे Br जोड़ दो। एक गलती और करते हैं बच्चे लोग, क्या करते हैं? इस जन्म में क्रीना कितने बॉन्ड बना सकती है? 4। पहले वाला टूटेगा तभी तो नया बनाएगा। ये क्रीना कहती है मैं तो H के संग बॉन्ड बनाऊंगी, तो पहले वाला तोड़ना पड़ेगा ना इसको बेटा। क्लियर है पॉइंट? तो एक साथ दो दो नहीं रख सकती बेटा, एक साथ एक ही रखेगी। मतलब नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ गए? ओके ओके। अब देखना क्लास, ये वाला बॉन्ड तोड़ो आप, इस वाले H को इसको दे दो। जहां H की संख्या ज्यादा वहां H लगा दो, उसके अपोजिट साइड क्या लगा दो आप? Br लगा दो। कर सकते हो? नहीं कर सकते बेटा? ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन के अंदर H दिखाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे वैसे 2 H आ गए, यहाँ पे क्या आ गया आपका? Br आ गया। लगा सकते हो? नहीं लगा सकते? कविता हो जाएगा। आपकी नजरें किस पे होनी चाहिए? डबल बॉन्ड वाले क्रीना के ऊपर नजरें होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, वैसे एंटी मार्कोनिव कब लगता है क्लास? देखना, जैसे आपके पास मान लेते हैं ये वैसे इस रिएक्शन का पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पार्ट है एंटी मार्कोनिव, ये फ्री रेडिकल एडिशन का। फिर भी आपको मैं सिखा देता हूँ यहीं पे एक बार। HBr हो और साथ में क्या डालो बेटा? आपका पर ऑक्साइड डालो। ठीक है। अगर HBr के साथ पर ऑक्साइड आ गया ना, सब कुछ सेम है, अल्कीन है, HBr है, और साथ में क्या आ गया? पर ऑक्साइड। अगर साथ में पर ऑक्साइड लगाओ तो वहां पे कौन सा रूल लगेगा आपका? एंटी मार्कोनिव। और एंटी मार्कोनिव आंख बंद करके लगाना होता है, इसमें कोई कार्बोकटाइन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती। लेकिन मार्कोनिव वाले में रीअरेंजमेंट हो सकती है। देखना क्लास, अब ऐसे हुआ है पहले। प्लीज इधर देखो क्लास, एक बार देखना, जो अच्छे बच्चे हैं जो कर सकते हैं, बाकी आप डायरेक्टली भी कर लेना, जो
दूसरे बचे। जहां पे इतना तो कन्फर्म है, जिस कार्बन के पास H की संख्या वहां H लगा दो, यहाँ H लगेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। ऐसे था ना, जिस कार्बन के पास H जाता है उसके पॉजिटिव वाले के पास क्या जाएगा, पॉजिटिव जाता है, ऐसे था। अब इस कार्बोकेटायन से पूछ ले तो कहीं और तो नहीं जाना चाहता, ये बोलेगा जी मैं कौन सा हूँ, 3 डिग्री इधर जाऊंगा तो 1 डिग्री, इधर जाऊंगा तो 2 डिग्री, जी मैं यही रहना, इसलिए आपका डायरेक्टली बियर नेगेटिव वाला पार्ट अब यही अटैच हो जाता है, समझे। लेकिन एंटी मार्कोनिफ आंख बंद करके लगाना बेटा, इसमें कोई रिअरेंजमेंट नहीं होती बेटा। तो जैसा है मैंने बताया, एंटी मार्कोनिफ में क्या होगा, जहां पे H की संख्या ज्यादा वहां H नहीं जाए, उसके पोजिट उसका पोजिट पार्ट हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। मार्कोनिफ उल्टा होएगा ना बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3CH CH2, यहाँ पे क्या लगेगा आपका बियर, यहाँ पे क्या लगेगा आपका H लग जाएगा। ये कौन सा आपके पास लगे, हाँ बस एक रूल याद कर लो, एंटी मार्कोनिफ उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कर सकते हो दोनों के दोनों बेटा, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिफ हो जाएगा दोनों के दोनों सेम, ठीक है। लो अब एक चीज और है, ये 3 हेलोजन एसिड आपके पास, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ सेट करके एग्जांपल। अच्छा देखना क्लास, इसके अंदर मैंने HBr डाला परऑक्साइड से, यहाँ पे मैंने परऑक्साइड डाला, ये 3 हेलोजन एसिड है बेटा, एक HCl डाला, एक HCl परऑक्साइड डाला मैंने। अच्छा मेरी बात सुनो, जो एंटी मार्कोनिफ है ना, इन तीनों हेलोजन एसिड में एक कौन होता है आपका, HI होता है। ये 3 हेलोजन एसिड इस एल्कीन से क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। जो एंटी मार्कोनिफ है वो लगता है किसकी प्रेजेंस के अंदर है, परऑक्साइड, और काम किस किस करता है, HBr के साथ ही काम करेगा बेटा। आपका जो परऑक्साइड है वो HBr के साथ ही काम करता है बेटा। अगर HCl के साथ परऑक्साइड आ गया ना, तो ये परऑक्साइड इस HCl को कोई इफेक्ट नहीं कर पाता, तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा आपका, मार्कोनिफ ही लगेगा। यहाँ पे भी क्या लगेगा, मार्कोनिफ, यहाँ पे भी क्या लगता है, मार्कोनिफ। इन तीनों केस में जो आपका HCl है, HBr है या HI है, इन तीनों में किसके साथ परऑक्साइड काम करता है बेटा, ओनली आपका HBr के साथ ही काम करेगा। यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग लगेगा, परऑक्साइड नहीं है तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग काम बनेगा बेटा, आपका मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग बेटा। बियर ऊपर परऑक्साइड आ गया, ओहो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, एंटी मार्कोनिफ, इधर बियर लग जाएगा आपका। ये नीचे वाले बना के दिखाओ फटाफट बेटा, नीचे वाले बना के दिखाओ। कई बार बच्चे ना ये बना तो देते हैं इधर, और ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसे रख देते हैं यहाँ पे, ऐसा भी करते हैं, करने वाले किया होगा आप में से, करेंगे आप, देख लेना अगर किसी ने नया बॉन्ड बनाया और डबल बॉन्ड वैसा का वैसा रख दिया हो, फिर देखना आप, मैं पहले कह रहा हूँ आपको, वार्निंग दे रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड हटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा बेटा, कोई ना कोई मिलेगा ऐसा। बस मैं गलती ढूंढ रहा हूँ, बस कोई मिले गलती करता हुआ। गलती करो बेटा गलती, क्यों गलती करके हम सीखते हैं चीज़ें। अरे भाई लगा तो दे इसके अंदर क्या कह रहे हो, हाँ तो अच्छी बात है। निशान तो नोट नहीं करना, करके दिखाना है ग्रेड पे। अब कल क्या हुआ था, कल 2019 या 20 के बैच के बच्चों का कॉल आया मेरे पास, ये 20 में नहीं, वो तो 21-22 का बैच के थे, तो वो आए होंगे, मिले होंगे, मेरे हिसाब से 4-5 लोग थे। जैसे आप जानते हैं जपेगम को जानते होंगे आप लोग, जपेगम, कमल, और कौन कौन थे साथ में, साक्षी होगी शायद में भी, एक मोनिल, मोनिल की सिस्टर क्या नाम था उसका, मुस्कान, ये लोग ये कल मिले होंगे तो याद कर रहे होंगे, इन शॉर्ट प्लान बना के विजय सर से मिलते हैं। तो उस टाइम तो मैं था नहीं फतेहाबाद, दूसरे स्कूल के अंदर था, ठीक है। तो कॉल आया, कहते सर हम मिलना है हमें आपसे, मैंने कहा कोई बात नहीं मिल लेते हैं। फिर मैंने कहा मैं तो 3 बजे तक मिल पाऊँगा आप लोगों से, फिर वो 3 बजे तक वेट किया उन्होंने, और फिर इतना अच्छा सरप्राइज़ गिफ्ट लेके आए वो लोग। कमाल होगी, तुम हंस रहे हो। हुँ? और फिर वही उन्होंने बातें शेयर करी कि डस्टर मारते थे सर आप हमें, ये वो फलाना ऐसे ऐसे था। आप थे उस टाइम जब मैं, आप लोगों ने मेरे को यहाँ पे देखा है पहले बेटा, कौन कौन ऐसे जिन्होंने मेरे को देखा हुआ है यहाँ पे पहले, अच्छा देखा हुआ है क्या आप लोगों ने पहले, अच्छा मतलब भी,
तुम लोग कौन सी क्लास में रहे होंगे उस टाइम पे? हैं? 9th में रहे थे जब मैं यहाँ पे था। नहीं, 9th में तुम और भी छोटे रहे होंगे उस टाइम पे। लास्ट था मोनीलोर का बैच थे। हाँ, +1 में थे बिल्कुल। वो तेरे को कैसे याद है? ओके 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 ओके। तो तू भी था यहाँ पे क्या? तूने देखा ना निशांत कभी? अरे तो आपके पास दो रूल है। एक मार्कोनिकोफ रूल होता है। आ रहे हैं बेटा, 5 मिनट में आ रहे हैं आपके। क्या कैसी डिमांडें बढ़ रही हैं आपकी? नहीं, मैंने लिस्ट भेजी नहीं अभी तक तो। इसको बुलाएंगे, अभिषेक को बुलाएंगे, निशांत को बुलाएंगे, मुस्कान को भी बुला सकते हैं, राजदीप को बुला सकते हैं, उसको बुला सकते हैं। कर लोगे जब नेक्स्ट लिखना। चलो नेक्स्ट लिख के रख दो आप लोग, कल खत्म करते हैं। हाँ, कल फिनिश करते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को। क्या चीज़ होगी?